नमस्कार दोस्तों, रोजगार विथ हाउ टू में आपका स्वागत है। टॉपिक 2 लेकर के आए हैं हम, जो कान की आंतरिक संरचना के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसा सभी लोग जानते हैं, कान का एक काम है सुनना और एक काम और भी है, बॉडी को बैलेंस बनाए रखना भी कान का एक दूसरा काम है। आइए हम देखते हैं कि कान को अगर हम कोई भी आवाज़ अगर सुनते हैं, ये रही आपकी पिन्ना। कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड या वेव्स जो हैं, ये कलेक्ट करके आपको ले जाएगी ये कैनाल के पास से होते हुए, ये आपको ले जाएगी पर्दे के पास, जिसे हम पर्दा कहते हैं। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हमारा पर्दा है, जिसे हम पर्दा कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जब वेव्स पहुंचेंगी, ये वाइब्रेट करेगा। ये वाला पोर्शन यही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे कान की 3 हड्डियां हैं क्रम से, वो देख लेते हैं। 3 हड्डियां कौन सी हैं? एक मैलियस है और दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टपीज। ये तीनों हड्डियां आप देख रहे हैं, ये रही मैलियस और ये रही इनकस और ये रही स्टपीज। स्टपीज जो है ये ओरल इंडो के पास जाकर के जुड़ी रहती है। जैसे ही कोई साउंड आई, जैसे हम कोई भी वर्ड बोले, साउंड आई यहाँ से, ये आकर के कंपन करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी तो जाहिर सी बात है हड्डी मैलियस के पास पहुँचेगी, ये वाइब्रेट करेगी। उसके बाद इनकस जो है ये वाइब्रेट करेगा। यहाँ देख रहे हैं आप, जुड़ा है ना बीच में, यहाँ बीच में जुड़ा है, वाइब्रेट करेगा। फिर ये वाइब्रेशन जो है नीचे की तरफ जा कर के ये जुड़ा है स्टपीज से, ये वाइब्रेट करेगा। यहाँ पर ये वाइब्रेट करेगा। उसके बाद एक यहाँ विंडो लगी है, ओरल विंडो, और एक यहाँ विंडो लगी है राउंड विंडो, जो आपको ये वाली दिख रही है यहाँ पे, ये है राउंड विंडो। ये जो है वाइब्रेशन को, आप कोई भी वर्ड बोले हैं, वो किस तरह का वाइब्रेशन उसमें हुआ उस साउंड में, वही चीज़ ला करके ये वाला पोर्शन आपका मिडिल ईयर कहलाएगा और इनर ईयर आपका ये वाला पोर्शन कहलाएगा। ये जा कर के वहाँ पे जब वाइब्रेट करेगी तो पता चलेगा कि हाँ कोई आवाज़ यहाँ से आई है। विंडो के माध्यम से ये, इसमें सब लिक्विड टाइप का भरा रहेगा। इसमें जो ये गोला सा दिख रहा है, इसमें लिक्विड, ये वाइब्रेट कर, जैसे आप कोई ग्लास ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा उंगली से ऐसे वाइब्रेट करिए, तो जैसे पानी जो रहेगा उसमें वो थोड़ा सा वाइब्रेट ऐसे हिलेगा ना, तो उसी प्रकार से ये वाइब्रेट करेगा। पूरा लिक्विड वाइब्रेट करते 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 यहाँ पहुँचेगा। वहाँ पे लगी है कुछ सेल्स, जैसे आर्गन्स वगैरह वहाँ पे हैं। उसके आगे कोक्लिया नर्व से जुड़ी हुई है ये, जहाँ पे कोक्लिया नर्व से जुड़ी है। जब ये कोई भी साउंड वाइब्रेट करते हुए वहाँ तक पहुँचेगा तो कोक्लिया नर्व के पास पहुँचेगा। फिर वहाँ से जो नर्व है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देखा दिमाग को, माइंड को, जो हमारा माइंड है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन देखा कि हाँ ये चीज़ हमने सुना है। कोई भी कोई भी साउंड ले लीजिए, कुछ भी, जैसे हम बोल रहे हैं यही चीज़ ले लीजिए, वहाँ तक ये पता चलेगा कि अच्छा, ये ले जाएगा इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास, ये दिमाग के पास ले जाएगा। उसके बाद दिमाग हमारे माइंड को पता चलता है कि हाँ हमने ये चीज़ सुना है। और जैसे कहा जाता है ना कि शुरू में ये जो 3 लोग हैं, जैसे कोई बात ऐसे ही नॉर्मली बोली जाती है, कोई बात आप बोलो, 3 लोग के ज़रिए पहुंच जाती है वो बहुत दूर तक। वही 3 लोग कौन है? ये तीनों हड्डियां हैं। तीनों हड्डियां कौन? मैलियस, इनकस, स्टपीज। तीनों याद किए रहिए। कभी कभी क्रम से पूछता है कि तीनों कान की तीनों हड्डियों का क्रम बताइए, तो मैलियस, इनकस, स्टपीज मिस के नाम से याद रखे रहिए। MIS, यम से हो गया मैलियस, आई से हो गया इनकस, यस से हो गया स्टपीज।
ये तीनों क्लियर हुई ना आपकी हड्डी। आइए हम देखते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। ये रहा आपका ये ट्यूब, ये आकर के ट्रैकिया के पास यहाँ जुड़ा रहता है। गले में जो ट्रैकिया है वो उसके पास ये जुड़ा रहेगा। जैसे कभी कभी इसका काम है, जैसे कोई भी साउंड जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो साउंड को ये बैलेंस करता है ये। जैसे आप एग्जांपल में ऐसे ही देख लीजिए प्रैक्टिकली, आप अपना एक कान बंद करिए, उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करिए। देखिए इस पे प्रेशर पड़ रहा होगा अंदर से, आपकी बॉडी जो है बैलेंस नहीं बना पा रही होगी। आप ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जो है उसी के लिए है, साउंड का जो है बैलेंस बना करके रखता है ये चीज़। पूरा रंग दिए हैं हम। और कभी कभी हमने देखा है कि कान में हम कोई दवा ऐसे डालें, कोई भी जाहिर सी बात है दवा तो कड़वी होती है, यहाँ पे हम डालें, कभी कभी हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि दवा तो मैंने कान में डाला लेकिन इसका टेस्ट गले में क्यों आ रहा है। वो इसी की वजह से, जो ट्यूब है इसी के माध्यम से कभी कभी यहाँ तक पहुँचता है। हमने देखा है कि कान के बाहरी ये जो पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, इसके पास उसके पहले ही जो ये कैनाल है, इसमें हम देखते हैं म्यूकस टाइप का, ये ऑयली रहता है। स्किन के पास यहाँ हेयर वगैरह सब रहती हैं, ये सब डस्ट धूल वगैरह कण वगैरह सब रोकने का काम करती हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये म्यूकस टाइप का ऑयली रहता है, जो कंकड़ तो बड़ा हो जाएगा, जैसे मिट्टी, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल, ये सब वैक्स के रूप में इकट्ठा कर लेता है, जो आपकी कान की सुरक्षा करता है, यहाँ तक पहुँचने नहीं देता ये चीज़। ये रही आपकी तीनों हड्डियाँ का स्ट्रक्चर, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। फिर आइए देखते हैं, ये रहा आपका जो बैलेंस बनाने का काम करता है, यही करता है आपका शरीर में। अगर शरीर का बैलेंस ना बना रहे तो जैसे होता है ना, बॉडी अनकंट्रोल रहेगी, आप कहीं भी गिर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ये रहा इनर ईयर, और यही रही आपकी वो नर्व जो दिमाग तक ले जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन। आपको ये कोई कान अगर जैसे आपका ईयर है, वो कोई भी वर्ड सुना है तो यही ले जाएगी नर्व जो है दिमाग तक। दिमाग के पास ये जो ले जाने वाली प्रक्रिया है अफरेंट नर्व कहलाएगी। कोई सिग्नल दिमाग तक अगर ले जा रहा है तो अफरेंट नर्व कहलाती है, और जब दिमाग सिग्नल देता है तो वो इफरेंट नर्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और अधिक जानकारी लिए, अगर आपको डिटेल में और जानकारी चाहिए कान के बारे में, ईयर के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।